अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, ये हमारे पास कैनन कंपनी का इंस्टेंट गीज़र है। देख ही रहे हैं आपकी इसकी हालत। तो इसमें मसला ये आ रहा है कि ये इसका बर्नर जो है मसलसल ऑन हो गया था, तो ये सारा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आग लग गई थी। तो कस्टमर ने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा आग लगने की वजह से तो पीछे से बंद किया, तो फिर जाके इसमें जो आग है वो बंद हुई है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू है, किस वजह से ये ऑफ़ नहीं हुआ। तो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या मसला आ सकता है और इसमें क्या इशू था जिस वजह से ये इशू आ रहा था। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस मॉडल के इस जगह पे दोनों साइडों पे स्क्रू लगे हुए हैं। तो आपके पास जो डिफरेंट भी हो सकता है वो आपने देख लेना है। कुछ के ऊपर वाली साइड पे भी लगे होते हैं, कुछ के नीचे वाले साइड पे। इसके ऊपर वाली साइड पे लॉक लगे हुए हैं, तो नीचे ये स्क्रू लगे हुए हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। फिर खोलने का तरीका ये है, स्क्रू खोल लिए हमने तो इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये लॉक ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ये हमने अब ओपन कर लिया है। तो इसका ये इधर स्क्रू लगे थे, ये भी खोल लिया ताकि आवाज़ें हो। तो ये देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा हीट होने की वजह से ये सारा इसका निकल जो है ये ऊपर से उखड़ गया है, ओवर हीट होने की वजह से। ये जो वायरें इसकी ये भी मेल्ट हो गई हैं, ये वायरें देखें ये भी, और ये सेंसर की वायरें भी जली। इसके सारे के अंदर आग लग गई थी, तो वो पीछे वाल बंद करने की वजह से फिर ऑफ हुआ है। ये जो यू बैंड है ये सारा इधर से लीकेज हो गया था गर्म ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से, तो इधर दोबारा कॉपर वेल्डिंग की है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके चेक करते हैं। जैसे ही हमने पहले ऑन किया है 2-3 मरतबा, तो ये जो इसकी कॉइल है ये ऑन नहीं हो रही थी। टिक टिक की आवाज़ जो इनके लेटर हैं उनकी आवाज़ आ रही थी, तो लेकिन ये कॉइल ऑन होगी फिर ही गैस आगे जाएगी। जब गैस आगे जाएगी तो ये ऑन होगा। तो गैस आगे जा नहीं रही थी, तो ये ऑन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही इसको 2-3 मरतबा ट्राई किया, ये हमारे पास मैग्नेट है क्योंकि हमने पानी का पाइप इधर लगाना नहीं, तो ये वैसे ऑन नहीं होगा। तो मैग्नेट्स की वजह से ये सेंसर ऑन होता है। जबकि पानी वाला पाइप ना लगेगा तो मैग्नेट ऊपर नहीं जाएगा, तो ऑन नहीं होगा। इसलिए या तो इसको आप शॉर्ट करके ऑन होगा, या फिर आप मैग्नेट करेंगे आगे इसके तो ऑन हो जाएगा इसका सेंसर। जैसे ही हमने सेंसर 2-3 मरतबा इसके सेंसर के आगे ये मैग्नेट किया, तो कॉइल है तो इसको थोड़ा सा हिलाया, ये जाम हुई पड़ी थी, स्टक हुई पड़ी अंदर काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसको जब चोट लगाई हल्की हल्की, तो ये अब ऑन करते हैं, तो ये देखें अभी ऑन हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही हम ये सेंसर इसके पास लेके जाते हैं तो इसको ऑन करवा लेते हैं, जैसे ही दूर होता है बंद हो जाता है। अब मसला ये है कि फिर आग क्यों लगी थी इसमें। तो मेन फॉल्ट इसका ये है कि ये वाली कॉइल है जो ये हार्ड हुई पड़ी है, वो जाम हो गई थी। जैसे ही कॉइल ने ऑन हुई है तो वो उधर ही अटक गई है। तो गैस जो है ये पाइप लगा है, इसके ज़रिए आगे जाती रही है गैस, ठीक है, गैस जाती रही है तो बर्नर ऑन ही रहा है। तो जब के किट ने इसको सप्लाई देनी बंद भी कर दी है, सेंसर ने सेंस किया कि पानी वाल आगे बंद हो गया, तो वाल आगे बंद होने की वजह से भी इसको कट ऑफ करवा दिया है किट ने भी आगे से सप्लाई इसको देना बंद कर दी है। लेकिन ये जाम होने की वजह से ऑन ही रही है, तो उस वजह से ये बर्नर इसका मसलसल ऑन रहा है। मसलसल ऑन होने की वजह से ये फिर इसका ये हालत हुई है। और बाहर काफ़ी ज़्यादा आपने बाहर भी देखा है शुरू में, तो का ब्लैक हुआ। तो अब हमने जब ही इसको हल्की हल्की चोट लगाई हमने, तो ये बिल्कुल ठीक, ये देखें काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। तो जैसे ही ये इसका अभी भी ख़तरा है, क्योंकि अभी हम वैसे लगा देंगे तो ये फिर दोबारा से इशू आ सकता है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम कॉइल को खोल लेंगे। ये देखें व्यूवर, ये हमने कॉइल अब खोल दी है, तो आप इसकी हालत देख भी सकते हैं। ये काफ़ी जंग आया हुआ है, ये काफ़ी छोटा छोटा कचरा है, तो इस वजह से ये जाम हो गई थी। ये देखें अभी भी काफ़ी हार्ड है, इसको प्रेस करते हैं तो बिल्कुल आस्ता आस्ता ऊपर आती है, जैसे इसकी इस तरह आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रही।
तो इसी वजह से ये मसला सारा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ये भी 2 नट जो इसके स्क्रू लगे हुए हैं इनको भी खोल दिया है। तो अंदर से भी आप ये देखें, अंदर भी ये देखें कितना कचरा इसके अंदर है। ये इसके अंदर ना काफ़ी कचरा हुआ पड़ा है, तो ये इसको जाम कर रहा है, जबकि इसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कचरा है। तो अब हम क्या करेंगे, पेचकस या टेस्टर की मदद से कपड़ा आगे लगा के तो अंदर से इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। या कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर देंगे। ये भी हमने बाहर निकाल ली, अभी ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो इसको हम दोबारा फिट कर देंगे इसके अंदर। और देखें व्यूवर, इस जगह पे ज़्यादा डस्ट आई हुई है, ये जंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको क्या खोलेंगे, ये रबड़ इसकी बाहर निकाल लेंगे हम। ये लॉक भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये चीज़ जो है ना ये जाम कर रही है इसको। इस जगह पे भी काफ़ी जंग आया पड़ा और ये भी। तो आप चाहे तो कॉइल को पूरी को चेंज कर दें, कॉइल भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। तो चाहे इसको इधर एक मार लगा के तो अच्छी तरह क्लीन कर दें, ताकि दोबारा ये मसला ना आए। जब ये आप क्लीनिंग कर रहे हो तो इस वाशर का लाजमी ख्याल करना है। ये वाशर इसकी साइड पे लाजमी आपने लगा देनी है। ये हमने क्लीन कर लिया इसको, ये जो इस जगह पे कचरा था उसको निकाल दिया। तो अब मज़ीद इसको हम उसके अंदर फिट करते हैं। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो लॉक है ये थोड़ा सा स्प्रिंग टेढ़ा हुआ है, तो ये इसके अंदर बैठना है। ये वाली, ये 2 डॉट बने हुए हैं, ये देखें, ये इस जगह पे कट है प्लास्टिक पे, तो ये स्प्रिंग टेढ़ा हुआ है। तो ये लॉक बना हुआ है, आपने इसके अंदर फिक्स करना है ताकि ये बार बार घूम ना सके। और उसके बाद ये रबड़ की जो ये रबड़ इसके ऊपर लगा देनी है। ये देखें, अभी काफ़ी स्मूथ हो गई है। ऑयल वगैरह लगा देंगे। ऑयल आप चाहे ज़्यादा लगा दें, बाद में अच्छे तरीके से साफ़ वगैरह कर दें। जो उसके अंदर रहेगा वो लगा दें, बकाया आप साफ़ कर दें। ये देखें, शुरू में हमने जब इसको खोला था इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी प्रेस करने की और छोड़ने की। जब हम दबाते थे तब आती थी, इससे ये छोड़ते हैं तब आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जाम हुई थी तो बहुत मुश्किल से ऊपर अटक के आ रही थी। तो अभी ये देखें, हम छोड़ते हैं तो ऊपर आने की भी इसकी आवाज़ आती है, क्योंकि स्प्रिंग अपनी पूरी कुव्वत से उसको ऊपर उठा पाता है। ये लगाने से पहले ये आपने छोटे स्क्रू, ये जो छोटा होल है ये छोटे होल के ऊपर रखना है। ये देखें, इस साइड पे बड़ा है, इस साइड पे छोटा है, तो ये दोनों साइडों पे इसी तरीके से लगेगी। ओवर ऑयल है, इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। अगर आप नहीं रिपेयर करना चाहते इसको तो आप इजीली मार्केट से नहीं इजीली मिल जाती है, तो आप वो लगा सकते हैं। ये रबड़ इसकी, ये जो रबड़ की सील है इसकी, ये इस जगह पे लगी होती है। चाहे आपने कॉइल चेंज की है चाहे वही रिपेयर की है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो ये ज़रूरी है, ये इधर उधर हो जाती है तो आपने कोशिश करनी है ये लाजमी लगाएं। इसको अब हम स्क्रू लगा देंगे। इसके नट वगैरह अच्छी तरीके से टाइट कर दी हैं। अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ठीक हुई है या नहीं हुई। देखो, अभी आगे आपने शुरू में देखा होगा कि इतना बर्नर नहीं ऑन हो रहा था। बर्नर ऑन ज़रूर हो रहा था लेकिन गैस काफ़ी हल्की आ रही थी, क्योंकि ये जो किट है ये अपना पूरा करंट दे रही थी इसको, लेकिन ये बामुश्किल थोड़ा सा वाल को ओपन कर पा रही थी। तो इस वजह से वो प्रॉपर गैस आगे नहीं जा रही थी। अभी जब हमने इसको ऑयल वगैरह लगाया तो बर्नर इसका ज़्यादा ऑन होने लग गया है। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो इंशाल्लाह अभी दोबारा मसला नहीं आएगा। इसी मसले के ऊपर हमारी एक और वीडियो मौजूद है, उसमें फ़ॉल्ट और आया था। तो मसला यही था कि बर्नर ऑन रहता था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो ज़ुबैर टेक्निकल टीवी को
सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।